अब इनके लिए स्विच वर्ड ऐसा दूंगा, मजा आ जाएगा। जी। धनु राशि वालों के लिए भ्रीम 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 भ्रीम। कॉन्फिडेंस, शरीर, नौकरी, बिजनेस, शादी, मैं कह रहा हूं स्वास्थ्य, हर चीज बढ़िया। एक A1 A1 टॉप ऑफ टॉप। स्टैंप लगा दी इसी के द्वारा। 8वां गया जो बिल्कुल अभी तक है ही नहीं हमारे यहाँ पे। बिल्कुल। जय भोलेनाथ। मकर राशि, मकर कैसे होते हैं? तो मकर राशि वाले कैसे होते हैं? मकर राशि वाले जो कैप्रिकॉर्न, अगर आप इनको देखेंगे जी। तो कैप्रिकॉर्न यानी कि अगर आपकी कुंडली के अंदर अगर आपका चंद्रमा जो है वो 10 नंबर की राशि में बैठा हुआ है तो आपकी मकर राशि है। ओके। तो मकर राशि वाले कैसे होंगे? ये मगरमच्छ के समान होते हैं, इनका साइन होता है मगरमच्छ। ठीक है, तो ये लोग क्या होते हैं, जैसे मगरमच्छ को आपने देखा है, आराम से शांत बैठा रहेगा बैठा रहेगा बैठा रहेगा। आपने वो एक मीम भी देखा होगा, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं लक्कड़, वो कहते हैं नहीं वो है मगर, वो मगर। कहते हैं लक्कड़, वो नहीं, कहते हैं वो मगर, वो मगर। कहते हैं लक्कड़ मगर, वो कहता है उसके ऊपर चढ़ता है तो मगर खा जाता है। करके मगर जो है खा जाता है। वो कहते हैं नहीं मगर 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 दूसरा आता है, वो क्या? कहते हैं लक्कड़, कहते हैं नहीं मगर। तो ये तो बड़ा अच्छा देखा था मैंने। इनको छेड़ना नहीं है, मतलब छेड़ना नहीं है इनको, बस आपने छेड़ दिया ना तो बस फिर ये ऐसे छेड़ेंगे कि आपको जो है ना फिर वो छेड़ देंगे। तो ये शनि की राशि है, शनिदेव इनके वो होते हैं, देवता होते हैं। जी। तो अब ये मकर राशि वाले क्या होते हैं, इतने मेहनती मजदूर। ये कोट पैंट पहन कर ना, ये ना गाड़ी के नीचे बैठकर अपनी बैटरी वो जो है ना गाड़ी की स्टेपनी चेंज कर लेंगे। इतने मेहनती होते हैं ये, बिल्कुल मजदूरों की तरह काम करते हैं अपने ऑफिस में। अगर ये कोई बॉस भी है ना तो ये मकर राशि वाले ये उनके साथ में भी अपना जो है ना साथ में वो भी बन जाएंगे। दिल के ही बहुत साफ होते हाँ, हैं। दिल के बहुत साफ होते हैं क्योंकि शनि की राशि है और इनको जीवन में मिलता ही बहुत कुछ है। अच्छा, अगर क्योंकि मेहनती होते हैं और ये टॉप पे, आपने देखा होगा बहुत टॉप पे जाते हैं, इनकी सलाह लेनी चाहिए। बहुत अच्छी लेनी चाहिए। अच्छा। मकर राशि वालों से बहुत अच्छी सलाह देते हैं ये, इनकी सलाह लो। और ये जो है ना शनि प्रधान है तो बहुत ही बढ़िया और रहेगा। टफ बहुत होते हैं इंटरनली, रफ वेरी टफ। आज देखने में पता कैसे लगेंगे, ढीले ढाले। लोग सोचते हैं कॉम्पिटिटर ही नहीं है हमारे। अच्छा। हाँ जी, और ये ऐसा मौके पे चौका मारते ना, सारे हैरान दुनिया हिल जाती है कि ये क्या किया कहोगे? तूने, एकदम से ओके। ये क्या चमत्कार किया है। हाँ। मतलब ये बहुत फास्ट होते हैं, छुपे रुस्तम कह सकते हैं छुपे उनको। रुस्तम होते हैं और वेट करते हैं अपनी अपॉर्चुनिटी का, और मौका मिलते ही चौका, बचने का मौका नहीं देते किसी को। मतलब फिर सब खत्म खत्म। और देखने में लगेगा टूट जाएंगे बड़ी जल्दी। कि ये कौन है, ये मुझसे क्या compete करेगा। नहीं, इमोशनली भी लगेंगे टूट जाएंगे। अच्छा। क्या है ये, कुछ नहीं है, ढीले ढाले। इमोशनली भी टूट जाएंगे, इमोशनली, फिजिकली, इंटरनली इतने स्ट्रांग होते हैं ना, किसी भी कंडीशन में रख लो, किसी भी इमोशनल सिचुएशन में डाल दो, टच से मस नहीं होते। अच्छा जी। वेरी टफ भैया, मैंने देखा मकर अगर राशि इन्हें वाले। और टफ होना है, जो जुड़े हुए हैं, इनके लिए स्विच वर्ड ही बता दें सर। इनका इतना जबरदस्त स्विच वर्ड है वैदिक का, जी। शम 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 शम। मैं कहता हूं पावर, कॉन्फिडेंस, हेल्थ, शरीर, नौकरी, बिजनेस, शादी, ग्रोथ, पैसा, हर चीज ठीक इनकी इससे। अच्छा। गारंटेड 101 नहीं 1001% की गारंटी है। ओके। मजा ही मजा। इनके लिए उपाय क्या करना उपाय चाहिए? क्या करना है इनको, जैसे कि शनि का कारक कौन होते हैं? मजदूर। मजदूर। तो मजदूरों को आप ब्रेड पकोड़े, कचौड़ी या समोसा, इन तीनों में से कोई भी एक चीज खिलाइए, इससे शनि बहुत खुश हो जाते बहुत हैं। खुश होता है। और जो आपके कॉबलर्स होते हैं, जो हमारे जैसे जूते पॉलिश करने वाले कॉबलर होते हैं, शनि को प्रसन्न करने कॉबलर को आपने जूते की पॉलिश देनी है, साथ में ब्रश देना है। इससे शनिदेव बहुत खुश होते हैं। और चाची आपको जी, ये वाला उपाय हर कोई कर सकता है जो हाँ, आप बता रहे शनि को मनाने के लिए हैं। अगर शनि को मनाना है आपने, हम्म। तो जैसे मोची होते हैं ना, मोची, जी जी। उनको ना वो दे दीजिए पॉलिश अच्छा, और ब्रश डोनेट दान में। डोनेट कर दिया। मैं कहता जितनी हूँ अगर वो पॉलिश करता जाएगा, चमकाता जाएगा, आपकी किस्मत आगे चमकती चमकता जाएगा। चली जाएगी। अच्छा। ओए होए, लिंकअप भी कहाँ से आ रहा है? कहाँ से कहाँ। और एक बड़ा प्यारी चीज बता के जाता हूँ आज, जी। बड़ी मस्त। जी। अगर आपको बहुत धन चाहिए, मोटा धन चाहिए ना, मजा चाहिए जिंदगी का, मतलब यहाँ पे रखा हो ऐसा चाहिए। मतलब मजा आ जाए, इसके बाद मजा आएगा देखना। जी। अपने 11th हाउस को हिलाओ। ओके। 11th हाउस जो होता है वो शनि का घर होता है और वो मोटे धन का होता है। ठीक है। उसको हिलाने के लिए ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, उपाय मैं बता रहा हूं। जिसको नॉलेज होगी वो मेरी बात को समझ जाएगा। जाके गुरुद्वारे में जूते की सेवा करना शुरू कर दे, या मस्जिद में। मस्जिद में या फिर गुरुद्वारे में।
या फिर मंदिर में नहीं जाना है। ये ध्यान रखना, मंदिर दूसरा घर है, अच्छा, ओके। मंदिर दूसरा घर है। 11वां घर हमारा होता है चर्च, गुरुद्वारा और ये ईदगाह, क्योंकि यहाँ पे किताब रखी हुई है, ओके। मूर्तियां नहीं है। हम्म। तो ये होता है हमारा 11वां घर, मंदिर होता है हमारा दूसरा घर। तो मन तो वहां जाके आपने जूतों की सेवा अगर कर दी, जूते चमका दिए लोगों के, गुरुद्वारे में ये सेवा ज्यादा होती है। बिल्कुल। आपका 11वां, इसमें धर्म से कोई कंसर्न नहीं है भाई। आपका 11वां घर जहां हिला, जहां शनि शुभ हुए, शनि लाखों में तो बात ही नहीं करता प्रभु जी, करोड़ों में बात करता है, करोड़ों में। जब कभी आपका काम रुक जाए, किसी का भी भाई, किसी का भी काम रुक जाए, वो जाके गुरुद्वारे में सेवा कर ले या गुरुद्वारे में कुछ दान दे दे जाके। मैं कह रहा हूं नोटो नोट, नोटो नोट, नोटो नोट, गारंटी मेरी है, लिख के दूंगा। जाके कुछ नहीं कर सकते तो जूते की सेवा कर दो वहां जाके। बस। हाँ, फ्री की है भैया, कर लो, बिल्कुल सही बात। फ्री में करोड़ों लंगर रुपए। में दान करो, लंगर में दान करो, फिर वो अपनी कुंडली के हिसाब से दो दान कि क्या कुंडली देखिए, में दान बनता है। हम वो उपाय बता रहे हैं इस समय कि कोई भी कर सकता है, उसका नुकसान नहीं है। और लोग बाग ना पता क्या कर रहे हैं आजकल जी। पॉडकास्ट में, मैं आपको बता जी। दूं, गलत कर रहे हैं। उल्टे सीधे सारे उपाय बताए जा रहे हैं जो नुकसान दे सकते हैं, फिर उसके लिए पत्रिका दिखा के करें। ये तो कोई भी कर सकता है, जो हम उपाय फीडिंग अभी वीडिंग तक ये तो बता रहे हैं ज्यादातर, अभी तक जितना हमने किया है उसमें मैं कहूंगा 50 रुपए से ऊपर कोई उपाय नहीं है। मतलब ही नहीं बस। बनता। मतलब 50 रुपए भी बहुत बड़ी वैल्यू बोल रहा हूँ एक लेकिन तरीके से। इन उपायों से घाटा नहीं है, घाटा नहीं है। घाटा नहीं है। अब मैं एक बात पूछूं, जी। किसी का पंचम राहु हुआ और वो घर में धुआं कर रहा हो, जला जला के कुछ भी, हाँ, बर्बाद हो जाएगा वो। ऐसे कई योग होते हैं, धुआं नहीं करना होता घर में। अब 7वें घर के शनि वाला हाँ। जाके जो है ना मंदिर में जाकर शनि अभिषेक, तेलाभिषेक कर रहा है, बर्बाद होगा। बर्बाद हो जाए, 10वें घर के शनि वाला दिया जला रहा हो, तेलाभिषेक कुछ कर रहा हो, बर्बाद होगा। मतलब मैं तो ये कहूंगा अपने व्यूअर्स से भी, 12वें कोई भी घर के लगन 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 के बृहस्पति, चौथे बृहस्पति, सप्तम बृहस्पति, 10वां बृहस्पति घर में दिया जलाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारे बताई जा रहे हैं ना लोग करने के लिए। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करूंगा, दिखा जितने के भी, दिखा दो भाई। देखो जितने भी भाई, पॉडकास्ट में आ रहे हैं ना, आपको वो थोड़ा सा ज्ञान ले लें पहले चीजों का, हम्म। ज्ञान ले लें। क्योंकि ये जो बता रहे हैं ना, आज इन्हें पता नहीं चल रहा, ये निकलेगा एक ना एक दिन। इनका भी जो ये एस्ट्रोलॉजर पॉडकास्ट में आके बोले जा रहे हैं ना, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ से उठा तेज पत्ता, यहाँ से उठा लौंग, यहाँ से उठा राई, यहाँ से उठा फलान, यहाँ से उठा ये, जोड़ के कर दे कुछ ना कुछ उपाय। तो ये वक्त बताएगा इनको भी। फिर बिल्कुल। मैं इनको भी आगाह करता रहता हूँ, ये मानते नहीं है, सब माया पैसे की है। नया नया से नया उपाय बताएंगे नहीं तो क्लाइंट आएगा नहीं, और बेचारे भोले भाले लोग फंसते हैं। हमारे पास तो ऐसे ही लोग आते हैं, कैसे बताइए गुरुजी मेरे बारे में, क्यों हम ज्ञान वाला पॉडकास्ट देके जाते हैं। ये पॉडकास्ट ना, समझना मेरी बात को, बहुत कुछ मेरे हमारे नहीं, आपको नॉलेज है इसलिए आपको मजा आ रहा है हमारे साथ बैठ के। जो नौसिखिया होगा ना, उसको ये पॉडकास्ट देखने में मजा नहीं आएगा। करेक्ट। वो कहेगा इनको नॉलेज, इन्हें क्या बोले जा रहे हैं। उनको क्या चाहिए? तड़कता भड़कता उपाय। तड़कता भड़कता उपाय, फिटकरी में डाल दे फूंक और कर दे यूं और यूं और यूं, होना नुकसान ही है उससे एंड में। वैसे आपका क्या कहना है फिटकरी के बारे में? फिटकरी एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है, अगर उसके कुल्ले किए जाए, कुल्ले। कुल्ले किए जाए। अच्छा। हाँ, इसका कोई नुकसान ही नहीं है। फिटकरी जो होती है ना, फिटकरी, हाँ। उसको आप पीस लो, या तो आप उसको पीस लो। ये मैं बड़े टाइम से उपाय बताता रहा हूं। अगर आप उसको उसमें थोड़ा सा शनि का असर ले आएंगे, जैसे तवे पे अगर आपने उसे गर्म कर लिया तो बुध में शनि का भी असर आ जाएगा। ठीक है जी। और प्रभु भला करे, उसको गर्म करके फिर उसको ठंडा करके फिर पीस के और थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक मिला के अगर फिटकरी करी आपने के कुल्ले करे, अगर इतना लंबा प्रोसेस नहीं कर सकते, फिटकरी लो, दुकान से लाओ सफेद वाली फिटकरी, बिल्कुल। उसको पीस लो, उसके दंत मंजन कर लिया, पेस्ट कर लिया, उसके ना फिटकरी को ऐसे मुंह में डाल के ना थोड़ा सा पानी लेके कुल्ला कुल्ला करो। दांत भी पक्के होंगे, बुध भी अच्छा होगा, बुध अच्छा होगा तो बिजनेस अच्छा होगा, बिजनेस अच्छा होगा तो क्लाइंट आएंगे, क्लाइंट आएंगे तो वो पैसा लाएंगे, काम भी आएंगे। तो ये बिजनेस का उपाय है। और जो कहा जाता है फिटकरी घर के मेन डोर पे होनी चाहिए। हाँ जी, ये नजर उतारने के लिए वो काले रंग के कपड़े में काले रंग के कपड़े में बांध के फिटकरी को अगर दुकान या घर के बाहर कील ठोक के लगा दी जाए तो उससे नजर दोष,
तंत्र मंत्र जादू टोना किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती। ओके। अब आप ये कहें कि फिटकरी में लौंग, सिनेमन, फलान और ढिमकान, ये हो गया ना गलत। फिर ठीक। हुआ नहीं हुआ। बिल्कुल। अब बेचारे ये जो आम से लोग हैं ना, जिन्हें नॉलेज नहीं है, वो ये कहते कर- ये करेंगे। अच्छा फिटकरी में अब लौंग डालेंगे, सिनेमन डालेंगे, वो राई भी डालेंगे और फिर इसे जला दो। मैं देखो बोलने वाला हो गया ना गड़बड़, मैं बोलने वाला था, जलाने वाला वर्ड कि जलाना हो गया ना गड़बड़, हुआ नहीं हुआ? आप बता दो हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। नहीं हुआ तो आप मना कर दो कि नहीं आप संजीव जी गलत बोल रहे हैं। नहीं हुआ है। तो ये जो डायरेक्शन जो जा रही है ना इन लोगों की, नए नए उपाय बनाने की, इन्हें नॉलेज तो है नहीं कौन सी वस्तु किस ग्रह की है। ये क्या कर रहे हैं, वो ये करे जा रहे हैं और करवाए, मतलब कर खुद नहीं रहे हैं। करवा मैं शर्त लगा रहा हूं इनमें से कोई भी वो उपाय करके दिखा दे मुझे जो ये बता रहे हैं आजकल। ये करेंगे नहीं, ये करवा रहे हैं। और लोगों को क्या लग रहा, ओह वाह यार क्या उपाय बताया है, क्या उपाय बताया है। अब देखो, हमारे कहते उपायों हैं में ये- लॉजिक होता है। लोग कहते हैं सिनेमम पाउडर को ना अपने ना घर में ना अंदर से बाहर खड़े होकर कैसे ब्लो करो। कोई कह रहा है अंदर की तरफ ब्लो करो, कोई कह रहा है बाहर की तरफ ब्लो अच्छा, करो। ये मैंने नहीं सुना अभी तक। ये बता सुना मैंने। सिनेमम पाउडर लिया आपने और हाथों में रखा, उसको अंदर अपने घर में अंदर घुसते हुए ब्लो करना है, बाहर की तरफ नहीं ब्लो करना, अंदर घुसते हुए ब्लो करना है। सिनेमम पाउडर हो जाएगा। हाँ। सिनेमम पाउडर को एक अच्छा पवित्र वो माना गया है, बिल्कुल। ठीक है। और इससे हमारी से बड़ी सारी बीमारियां भी दूर होती है, तो कहते हैं कि नेगेटिविटी भी रिमूव हो जाती है। अब सिनेमम पाउडर के अंदर सेंधा नमक डाल रहे हैं, सिनेमम पाउडर के अंदर क्लोव का पानी वो डाल रहे हैं, ऐसे नहीं करो। फिर ये मसाला बना नई दिया। नई चीजें नई चीजें, और इन्हें पता नहीं कि अब लौंग का तेल क्या है या सिनेमन पाउडर किस ग्रह का है, ये इनको मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। फिटकरी जलानी चाहिए सर वैसे? फिटकरी मतलब कहाँ पे जलानी चाहिए? मतलब कुछ लोग कहते हैं नजर उतार के फिटकरी जला दो। फिटकरी को हाँ, ये- थ्रो कर दो, थ्रो कर दो, लेकिन थ्रो। उसमें आप ये 6-7 और मसाले डलवा रहे हैं ना। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ जो सही हाँ, उपाय है। जो सही है। आप फिटकरी को, आप नींबू को भी मार के आप थ्रो कर सकते हो। हर चीज को जलाना ही आवश्यक नहीं होता है। ओके। हो सकता है आपके घर में धुआं करना सही खराब हो। अब जिनके घर में धुआं करना अलाउ नहीं है, वो हाँ। क्या करेंगे? हम्म। वो एक गिलास पानी लेंगे, कांच का गिलास ले लिया, उसके अंदर एक नींबू डाल देंगे। ठीक। नींबू को कहीं से भी कट नहीं करना, ठीक है। ना नींबू में लौंग लगानी है, ना नींबू में कट करना, बस नींबू साबुत का साबुत नींबू, उसको जो है ना क्या कहते हैं कि आपने रख देना है, उसमें पानी के गिलास में डाल देना। जो लोग धुआं नहीं कर सकते, ओके। क्योंकि राहु 5वें घर में धुआं नहीं कर सकते, राहु 9वें घर में धुआं नहीं कर सकते, 8वें घर में राहु धुआं नहीं कर सकते, 12वें घर में राहु में धुआं नहीं करोगे। बृहस्पति लगन में भी धुआं करना हाँ, मना धुआं होता है। करना मना चौथे होता में है, भी हाँ। दिया दीपक वगैरह नहीं जला सकते। तो आपने क्या करना, 4 दिनों गिलास में के ये अंदर मनाही है। और भी कई योगा योग होते हैं, कई योगा वो योग दीपक होते ही हैं। नहीं जला सकते मंदिर वगैरह? नहीं नहीं, घर में आप दीपक नहीं जला, लाल किताब के हिसाब से लाल होते किताब हैं। के हिसाब से है। ये बड़ा लंबा प्रोसेस है, हो सकता है इसमें मुझे कई लोग टोक दें, हाँ। बिल्कुल। लेकिन मैं समझा। हाँ। अब क्या होता है, मेरी बात सुनिए, जब भी हम दीपक जलाते हैं ना, शुक्र जलता है। ओके। जब भी हम दीपक, जैसे देसी घी का तेल का दीपक जलाते हैं, जो उसका वाइब्रेशन उठता है ना, जैसे देसी घी का हमने बिल्कुल। जलाया, देसी घी क्या है? शुक्र। यस। जब हमने उसको जलाया तो उससे बृहस्पति की उन्नति होती है। आपका शुक्र अगर डैमेज है, हाँ। तो अब शुक्र जलाए जा रहे हैं, बृहस्पति जगाए जा रहे हैं, तो मियाँ बीबी की बनेगी नहीं बनेगी बिल्कुल। और लड़ाइयाँ। आप अच्छा करने के बजाय बुरा कर देंगे उनका, जबकि अच्छा रिश्ता खराब कर रहे हो आप। खराब कर दोगे। मैं तभी कह रहा हूँ नॉलेज ले लो भाई लोगों। सही। हमारी फील्ड के जो भाई बहन है ना, नॉलेज ले लो। अब यही मैं आपको बता रहा था, मेरे पास इतने लोग आते हैं, इतनी सारी लेडीज आ रही है ना। अब मैं बोलना नहीं चाहूंगा, इनको कभी हमारे साथ कंपटीशन में बिठा दो पतरी देखने के लिए, आपको पता चल जाएगा 1 घंटे के शो में क्या हो रहा है। इन्हें ABCD नहीं आएगी प्रेडिक्शन देनी। इतने जेंट्स आ रहे हैं, लेडीज आ रही हैं, जो बिल्कुल इनको पतरी देखनी तक नहीं आती। ओपनली बोलता हूं मैं इस पॉडकास्ट में। क्यों बोलता हूं? इतने क्लाइंट आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं 21,000 रुपये फीस ले ली एक मैडम ने, बड़ी चल रही है, 21,000 रुपये। गई मैं मिलने उनसे, ऑफिस में कोई नहीं, खाली ऑफिस। 21,000 रुपये दिए, उस बेचारी लड़की ने कह रही कुछ नहीं बता पाई मेरे बारे में, मेरे से पूछा सब कुछ, बताओ क्या समस्या है। कह रही मैं आपके पास 11,000 रुपये दे के आई हूं, 11,000 रुपये आपने मुझे बोलने तक नहीं दिया। मेरा जो दर्द था, दुख था, सब आपने बता दिया। रोने लग जाते हैं मेरे सामने लोग, आंसू निकलाते हैं लोगों के। सच्ची जगह आंसू आते हैं सर। और सच्ची के आंसू आते हैं, कहते हैं हम इतनी जगह हुआ है,
सारे पॉडकास्ट देख लिए, कितना अच्छा अच्छा बोलते हैं ये लोग, और इनके पास चले जाओ उतने ही बदतमीज है, उतने ही फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं करेंगे, पैसे ले लेंगे और कुछ नहीं बताते, कुछ नहीं आता इनको। और आपके पास आए, 11,000 रुपया आपने फीस ली, लेकिन दिल खुश हो गया, आधा पौना घंटा आपने मुझे दिया और इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, टाइम मेरे बारे में बताया। टाइम हाँ जी, आधा पौन घंटा। हाँ जी, मैं टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट में भी एक एक ग्रह के बारे में बताता हूँ, एक एक योग, एक एक ग्रह, आपका प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सब। ईमानदारी की रोटी खाता हूँ मेरे मालिक, ईमानदारी की बिल्कुल सर, रोटी। रात को सोते हुए इस दिल दिमाग शरीर पे बोझ नहीं होता। और जो लाल किताब पे विश्वास रखता है और जो उसकी नॉलेज रखता है, वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाता। करेक्ट। ऐसे बैंड बजेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। होता है ना, जो सच्चा लाल किताबी होता है वो किसी का बुरा नहीं किसी का दिल नहीं दुखाएगा, कोशिश करेगा। क्या होता है, मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जो लाल किताब है ना, ये इसको ना आप आम किताब मत समझो। हाँ जी, लाल किताब के उपायों को आम उपाय मत समझो, क्योंकि मैंने बहुत चीजों में देखा। हमारा 24 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जी, हमारे जो साथ साथ के जो लोग थे, आज किसी की टांग खराब है, आज किसी का हाथ खराब है, किसी का कोई किडनी खराब है, किसी का लीवर खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि उन्होंने लाल किताब के गलत उपाय लोगों को दिए। तो इनका लाल इम्पैक्ट किताब इनके गलत ऊपर भी आता है। आपको लाल बताया किताब नहीं के, है, या ये लाल जो आप किताब को गलत आता है। उपाय दे रहे हो, लोगों का लूट के पैसा खा रहे हो, आपको आता कुछ नहीं है। आप 21,000 रुपए, 51,000 रुपए फीस ले रहे हो, फिर उसके बाद बताते कुछ हो नहीं, बोलते हो बताओ क्या समझ गया आपको। मैं तभी तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों को बोलता हूँ, गुरु को बोलने दो, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, उन्हें बोलने दो ना। आपकी फीस तो गई, एक बार तो गई, है ना, मानते हो? बिल्कुल मानते हैं। अगर गलत भी बोला, मैं कह रहा हूँ, तो आपको तो पता चल जाएगा कि ये सही ये है या नहीं है। ये बात आपकी प्रॉब्लम तो आप ही जानते हो ना। लाल किताब जो होती है ना, ये इतनी सेक्रेट बुक है, जो ये रूपचंद जोशी जी ने लिखी थी। पंजाब के थे रूपचंद जोशी जी, उन्होंने 5 किताबें लिखी थी। जी, तो ये 1939 में पहली किताब लिखी, फिर उसके बाद उन्होंने लास्ट किताब लिखी 1952 की लिखी। तो ये 5 जो ये लिखी, हम लोग इसका कोर्स भी करवाते हैं। जो लोग हमसे सीखना चाहते हैं वो लोग सीखें और तरीके से सीखें। इसके उपाय को करने के तरीके होते हैं, इसके उपाय को करने का समय होता है। कौन सा ग्रह किसको चोट मार रहा है, कौन सा ग्रह चोट मार रहा है, कौन सा ग्रह बलि का बकरा बन रहा है, कौन सा ग्रह का उपाय करवाना है, कौन सा ग्रह का उपाय नहीं करवाना, कौन सा ग्रह किस टाइम पीरियड पे जागेगा, ठीक है, कौन सा ग्रह जो है, A to Z। ये कौन सा ग्रह भाग्य का ग्रह है, कौन सा राशिफल का ग्रह है, कौन सा ग्रह फल का ग्रह है। अरे भैया, ग्रह फल के उपाय को छेड़ दिया ना, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगी। यही मैं समझा अगर रहा हूँ। अपने राशिफल के उपाय का, राशिफल के ग्रहों का उपाय किया जा सकता है, ग्रह फल के उपाय का उपाय नहीं किया जा सकता। मतलब जो ग्रह फल के होते हैं, मतलब उनका उपाय नहीं बिना जन्म पत्र के कोई बिना उपाय जन्म करना। मत करो। मैं तो हमें बार बार उपाय समझा रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ, मैं हर पॉडकास्ट में बताता हूँ, फीडिंग के उपाय करवा लो भाइयों बहनों। जो आप उपाय उल्टे सीधे बना बना के पॉडकास्टों में चमकने के लिए आ रहे हो, ये आपको वक्त दिखा देगा फिर। बिल्कुल क्योंकि हजारों लोग आपके कहने पे कर रहे हैं, लाखों लोग, सही क्योंकि बात। आप चल पड़े हो। बिल्कुल सही। लेकिन ये मैं बता दूंगा, जब ग्रहों ने मारा ना, ऐसा पटक पटक के मारेंगे, पूछने वाला कोई नहीं मिलेगा। बिल्कुल। और पता क्या होता है फिर, कभी कभी अपनों से ज्यादा कई लोग अपने जो अपने होते हैं ना, बच्चे, पति, पत्नी, उन पे कष्ट आते हैं फिर, बिल्कुल जब बंदा रोता है, और उन पे आते हैं जिनसे वो प्यार करता है। मैंने बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर देखे हैं, इंसान सब सह जो सकता है, जिन्होंने अपने ऐसा परिवार पे वो नहीं सह ऐसा सकता। ऐसा भुगता है ना, मैं बोलना नहीं चाहूंगा यहाँ पे, बिल्कुल सर। पुराने वालों को भी और नए वालों को भी समझा रहा हूँ ये बात मैं अभी। पुराने वाले, हम तो बहुत पुराने हैं, 50 साल की उम्र होगी, 30 साल से इस प्रोफेशन में हम। पहले हम साधना, ईश्वर, श्रद्धा, सारे बड़े बड़े चैनल्स पे हम आते थे। बिल्कुल ये तो लॉकडाउन के बाद हम यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे आए हैं। हम कहते थे क्या है ये यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये तो टुच्चे बुच्चे से आते हैं। लेकिन वक्त ने हमें भी दिखा दिया कि आ जाओ बेटा टुच्चों की लाइन में। हम लोग जो टीवी पे आते थे ना, बिल्कुल भक्ति चैनल्स पे जो हम बिल्कुल आते सर, थे, हम देखा है। राजा होते थे। देखा है मैं। हाँ। हम राजा होते थे, हम अलग एस्ट्रोलॉजर होते थे, हम मुंह नहीं लगाते थे किसी से। बिल्कुल। इनसे जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फ्री पे आते थे, है ना, घमंड होता था हमें। बिल्कुल कि हम टीवी में आना मजा आ गया, वो भी 4-5 चैनल्स पे। तब बिल्कुल हम वहां होते थे, और गिनती के 20-25 एस्ट्रोलॉजर होते थे जो टीवी पे आते थे, गिनती के बिल्कुल टॉप मोस्ट। उसमें से 5-6 नजर आते हैं, वो जो बाकी हाँ, सब निकल उसमें से गए। 5-6 मुश्किल से नजर आते हैं, सारे गायब हो गए। हम क्यों टिके रहे? हमारी ईमानदारी, सच्चाई सही ने बात। हमें टिका के रखा। दूसरा, अब देखिए वो घमंड, लॉकडाउन हुआ, घमंड गायब, सब गए ढूंढ। आ गए ना सारे इस पे। सही आए नहीं आए सारे, हम भी आए ना।
तो तभी मैं कहता हूं वक्त बड़ा बलवान है और ये ग्रह बड़े खतरनाक है। ये कब क्या कर दे कुछ नहीं पता। इन सारे पॉडकास्ट मैं बार बार समझाता हूं, मेरे को पता है गलत- साक्षी जी मुझे टांगे मारती रहती हैं। मैं इन सबको समझाता हूं मत करो ऐसे गलत काम। नए नए उपाय बनाने के चक्कर में गलत ग्रहों को आपस में जोड़ो मत। जोड़ो मत, हाँ। मत हिलाओ। मित्रों को जोड़ो। ये मैं आपको बता रहा हूं ना, ये क्या कर रहे हैं, शत्रुओं को जोड़ दे रहे हैं। और वो इम्पैक्ट डालेंगे, शत्रु जुड़ेंगे तो हाँ, शत्रु जुड़ेंगे, इम्पैक्ट डालेंगे ना। बिल्कुल। फिर आप खुद बताइए। बिल्कुल। तो ना करो, पहले उपाय का लॉजिक समझो। आप कौन कौन सी सामग्री ले रहे हो। जैसे हमने आपको बताया कि बुध क्या है, बुध क्या चीज है, शुक्र की क्या मैं चीज कह है, रहा हूँ, चंद्रमा की क्या जो चीज जो है। आपने बताया वो आज मेरे लिए खुद इतने लॉजिक्स मेरे क्लियर हुए हैं ना उस चीज से। वो है ना लॉजिक बहुत क्लियर। logic clear। इसमें हमें पाप लगेगा? नहीं नहीं लगेगा। ग्रह हमें चोट पहुंचाएगा? नहीं पहुंचाएगा। मैं बार बार समझाता हूँ इन लोगों को पहुंचाएगा, और जो सामने वाले को नुकसान हो रहा है वो अलग हो रहा और है। जो तो लोग अभी प्लीज तक जुड़े हुए हैं वो तो पूरा देखते हुए आ रहे हैं। अगर किसी ने मतलब टाइम से क्लिक करके ना आए हो आगे, तो उन्हें पता है कि अभी तक हमने बिल्कुल बेसिक्स पे बात करी, अभी तो एडवांस पे गए ही एडवांस नहीं पे तो गए नहीं है है अभी तक। इसीलिए मैं कहता हूँ Advance जन्म पे पत्री हमने दिखा के पड़ेगा।